नमस्कार। कमोडिटी मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। आज 10 जून। कल के सेशन में कमोडिटी मार्केट में फिर से हमने काफ़ी अच्छी वॉलिटिलिटी देखी। कुछ उम्मीदें नहीं थी मार्केट में, जैसे सोने चांदी में तेजी की उम्मीदें नहीं थी, बट उसके विपरीत हमने प्राइजेस में एक अच्छा खासा गेन देखा। हमारी भी उम्मीद थी कि सोना चांदी फेड की मीट से पहले एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखना चाहिए, बट इसके विपरीत हमने सोने और चांदी में फिर से एक तेजी का रुख आते हुए देखा। जिस ढंग से कल हमने इक्विटी मार्केट में वीकनेस आते हुए देखी, जब वर्ल्ड बैंक ने फिर से वार्निंग दी है कि शार्प कॉन्ट्रैक्शन इन ग्लोबल इकोनॉमी पॉसिबल। अगर शार्प कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी में होता है तो कहीं ना कहीं उसका असर पॉजिटिवली गोल्ड में पड़ता है। लेकिन अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉशियस है वो है फेड रिजर्व की आज जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होना है उसमें फेड क्या बोलेगा। इट इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड कि अल्ट्रा डोविश रह सकते हैं, डिस्पाइट कि एक स्ट्रांग एम्प्लॉयमेंट डेटा हमने जो पिछले हफ्ते आते हुए देखा या मई मंथ में आते हुए देखा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने देखा कि जो भी रेट कट करना था वो ऑलरेडी 2020 में कर चुके हैं। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जो गोल्ड के लिए सपोर्टिव है उसके लिए फेड ने पिछले मीटिंग्स में ना कर दिया गया है। इकोनॉमी अब ओपन अप होना चालू हो चुके हैं, बिजनेसेस ऑनलाइन है, इक्विटी रैली कर रहा है। अगर हम नेस्डेक की बात करें फिर से 10,000 के ऊपर आ चुका है। तो आप एक सिंपल समझिए, कोई भी ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है जो गोल्ड को सपोर्ट कर सके। नो डाउट गोल्ड में तेजी जरूर आ रही है, बट आप ध्यान रखिए जब तक ये 1750, अगर आप कोई भी चार्ट उठा के देखेंगे तो अप्रैल ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो 1750 के ऊपर कभी भी गोल्ड टिका नहीं है। 1750 के ऊपर गोल्ड को जाने के लिए हमें बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ चाहिए जो ये लेवल को तोड़ पाए, वो इस वक्त मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही डाउन साइड में भी हमने देखा 1680 के लेवल गोल्ड बिल्कुल नहीं तोड़ पा रहा। तो अनलेस एंड अनटिल ये ब्रॉडर रेंज नहीं तोड़ता है, मार्केट एक दायरे में ही है। हाँ, पॉसिबिलिटी ये है कि गिरावट आ सकती है, बिकॉज हमने प्राइजेस को करीबन $1450 से वन साइड रैली करते हुए देखा है। ओवरबॉट है मार्केट में। अब इकोनॉमी जब पटरी पे आ रही है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिन के सेशन में थोड़े बहुत मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव हो सकता है, बट आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन कैरी करके नहीं जाना है। $1720 के नीचे अगर गोल्ड होल्ड करता है तो हम एक अच्छी गिरावट देख पाएंगे, अदरवाइज मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा। वहीं चांदी ने भी कल एक रिकवरी दिखाई, लेकिन इतनी स्ट्रांग रिकवरी नहीं थी, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है गोल्ड सिल्वर रेशियो में बाउंस है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगर बाउंस होता है इसका मतलब सोने में तेजी और चांदी में वीकनेस। बट चांदी हमें जब तक $18 के ऊपर होल्ड नहीं करती है, मार्केट एक दायरे में ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। फेड के मीट से पहले आपको कॉशियस होकर ही ट्रेड करना है। वहीं अगर ब्रेंट और WTI क्रूड ऑयल की बात करें, कल हमने लोअर लेवल से फिर से एक अच्छी खासी जंप आती हुई देखी, जब हमने न्यूज़ थी कि प्रोडक्शन कट फ्रॉम लीडिंग प्रोड्यूसर है वो और बढ़ सकता है, जिसके चलते हमने ये जंप आती हुई देखी। बट हायर साइड पे अभी भी कंसर्न इसलिए बना हुआ है कि कोविड-19 के जो केसेस है वो सेंट्रल अमेरिका में और बाकी जगह पे अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं, खास करके इंडिया में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ हमने देखा सऊदी और बाकी कंट्रीज के जो आउटपुट कट का एक्सटेंशन शनिवार को अपडेट आया था, उसके चलते प्राइस को सपोर्ट था, बट सऊदी ने यह भी कहा है कि हमने हमारे कोटा से ज़्यादा कट कर चुके हैं और नहीं करेंगे। तो मार्केट एक स्टेबिलिटी के लिए वेट कर रहा है। आज इंटरनेशनल में हमने नो डाउट 1.5-2% की गिरावट देखी है, तो उसके चलते प्राइजेस में आज डोमेस्टिक मार्केट में गिरावट रहेगी। नेचुरल गैस में गिरावट का रुख कायम रहेगा। कल भी हमने सेल इनिशिएट किया था। 140 के नीचे काउंटर वीक है, जो 132 से 128 तक का लेवल नेचुरल गैस में देखने मिल जाएगा। विक्स इंडेक्स में ड्रॉप है, जिसके चलते आज इक्विटी ग्लोबल इक्विटी मार्केट में तेजी है, जो सीधा सीधा रिफ्लेक्शन डोमेस्टिक मार्केट पे भी दिखाएगा। डॉलर इंडेक्स काफी स्टेबल है 9628 के करीब। इसमें उम्मीद है कि एक बाउंस मिलना चाहिए फेड की मीट के बाद, तो थोड़ा सतर्क रहकर ट्रेड कीजिए। अगर हम डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो चाइना से ऑलरेडी CPI PPI के डेटा खराब आए थे, जिसके चलते बेस मेटल में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। यूरोजोन से हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े देखेंगे, वो भी खराब दिखा रहे हैं। CPI कोर CPI क्रूड ऑयल इन्वेंट्री और FOMC के इकोनॉमिक प्रोजेक्शन एंड स्टेटमेंट आज के डेटा पॉइंट वर्क करेंगे। वहीं अगर हम कल के आज के ट्रेड सेटअप की बात करें तो हो सकता है दिन के सेशन में सोने में तेजी रहेगी, अनलेस एंड अनटिल 46,400 का लेवल नहीं तोड़ता है। 46,850 तक का लेवल सोना दिखा सकता है, बट सतर्क रहिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। कोई भी अगर इवेंट होता है फेड की मीट में तो हम एक बड़ी गिरावट देख पाएंगे। वहीं चांदी
48,500 तक का लेवल दिखे तो वहां पे सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। क्रूड 2920 के नीचे वीक है, जो 2820 का लेवल तोड़ के 2680 तक का भी लेवल दिखा सकता है। नेचुरल गैस में कोई भी उछाले पे बेच के चलिए, 131 का लेवल तोड़ने पे 127 तक का लेवल नेचुरल गैस में मिल जाएगा। बेस मेटल में ओवरऑल तेजी है, खास करके कॉपर, जिंक, निकल में, बट हायर लेवल्स पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। और आज जिस ढंग से हमने एलएमई का डेटा आते हुए जिस ढंग से हमें चाइना का जो डेटा आते हुए देखा, थोड़ा प्रेशर देगा, तो आज एलएमई पे हम कॉपर आधे टके से तेजी में दिख रहे हैं, जबकि जिंक, निकल और लेड तीनों में ही हम एक भारी गिरावट देख रहे हैं, आधे से पौने % की गिरावट है, जिसका रिफ्लेक्शन आज के ट्रेड में पड़ता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल आज बेस मेटल बाय ऑन ड्रॉप रह सकता है, इनिशियली मॉर्निंग सेशन में गिरावट है, जबकि सोने चांदी में सतर्क रह के ट्रेड करने की जरूरत है। टॉप पिक की अगर बात करें तो क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में ही बेच के काम करना चाहिए। धन्यवाद।